ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप मीटर्स के अलावा DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे मुन्ने दोस्तों को नईम भैया का बहुत सारा प्यार, आदाब और सलाम। कैसे हैं हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त? उम्मीद करते हैं हमारे तमाम नन्हे मुन्ने दोस्त बहुत अच्छे होंगे। और देखिए बच्चों, कुछ मुश्किल मरहला गुजरा और हालात कुछ ऐसे रहे कि आपकी हमारी मुलाकातें कम हो गईं। यूँ तो हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते थे, लेकिन आपसे बातचीत कहाँ हो पाती थी। लेकिन हमने सोचा कि आज अपने नन्हे दोस्तों से हालचाल पूछ लिए जाएं। तो उम्मीद तो यही करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। अब ये जो मुश्किल मरहला था, ये किस वजह से था आप और हम बखूबी जानते हैं। और माशाल्लाह तमाम हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त बहुत ज़हीन हैं, चूँकि उनकी आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस क्यों चल रही हैं इसकी वजह भी वो बखूबी जानते हैं। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से। अब ये कोविड-19 क्या है ये भी आप जान गए होंगे। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। कोविड-19 की अगर बात की जाए तो ये कोविड-19 इसे क्यों कहा जाता है। देखिए, इसमें जो C है बच्चों, वो है CO कोरोना के लिए, और V स्टैंड करता है वायरस के लिए, और D की अगर बात की जाए तो डिजीज़ के लिए। हालांकि शुरुआत में इसको 2019 नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता था। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ये आप भी जान गए होंगे। घर में आपके वालिदैन ने भी आपको बताया होगा और आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं कि ये क्या है। जब ये वायरस चीन के वुहान शहर में आया था और वहीं से इसकी बच्चों शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त चीन में नया साल मनाने की तैयारियां ज़ोर शोरों पर थीं। और उसी वक्त चीन में तकरीबन 1 महीने तक छुट्टी का वक्त भी होता है। ऐसे में जो लोग चीन से बाहर होते हैं वो चीन में आते हैं, और जो लोग चीन के नहीं होते वो अपने ममालिक में चले जाते हैं। इस दौरान चीन को इस वायरस की ताकत का पता नहीं था, लिहाजा लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते जाते रहे, और यही असल वजह थी इन्फेक्शन के फैलने की। और इसकी वजह से ये इन्फेक्शन चीन से निकलकर दुनिया के अलग अलग ममालिक में पहुंच गया। हालांकि वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, बहुत सख्ती की गई, और उसके बाद इस बीमारी पर काबू भी पाया गया। और यही कुछ सूरत हाल रही हमारे मुल्क की और तमाम बर्रे सगीर की। दुनिया के दिगर ममालिक में भी इसने अपना कहर बहुत ढाया। लेकिन बच्चों, इससे परेशानी या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सफाई का ख्याल रखिए, मुआशरती दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन। जी हाँ, सफाई का ख्याल रखते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, और इस कोरोना वायरस की बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत यूँ भी नहीं है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, नन्हे मुन्ने दोस्त जो हैं, और उनकी क्लासेस में भी इस बात को बताया जाता होगा। लेकिन बच्चों, चूँकि एहतियात बहुत ज़रूरी है, और आपके नईम भैया चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और उनको देखकर एक ताजगी का एहसास सबके ऊपर होता रहे। क्योंकि बच्चे तो वाकई फरिश्ता सिफत होते हैं। वो जब मुस्कुराते हैं तो यूँ लगता है जैसे फूल खिलते हैं, और उनकी मुस्कुराहट से एक ताजगी का एहसास होता है। तो आपकी सेहत का ख्याल रखना, उसके लिए दुआ करना हमारा काम भी बनता है, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है आपके वालिदैन के साथ साथ। और चूँकि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ अपना प्रोग्राम सुनते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, तो चलिए इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा नगमा आपकी नजर करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे,
समझोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और पात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। जी हाँ, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त वाकई मन के सच्चे हैं, बिल्कुल। और किसी के साथ अगर झगड़ा हो भी जाए तो खुद मना भी लेते हैं और मान भी जाते हैं। लेकिन आपके नईम भैया तो आपसे कभी नाराज़ नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अनकरीब ही आपके इम्तिहानात भी हैं, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी चाहिए। और इसके लिए आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब आप होमवर्क करते हैं या फिर आने वाले इम्तिहानात की तैयारी करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम अलग से निकालिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा खेलना भी चाहिए। हमें मालूम है कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं जो बड़े बच्चे हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जो तालिब इल्म हैं वो अभी स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। तमाम तर एहतियाती इक़दामात वो उठाते हैं, अपनाते हैं और इस बीमारी से बचने के लिए पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। और हमारे जो नन्हे दोस्त हैं घर पर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए भी तो खेलना बहुत ज़रूरी है। और अगर खेलेंगे नहीं तो फिर फ्रेश कैसे होंगे, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो घर में आप खेल सकते हैं और बहुत सारे गेम्स इस तरह के होते हैं। लेकिन मोबाइल की हम बात करते हैं, बच्चों मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, वैसे ही आप मोबाइल या लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत को मुतासिर भी करती हैं। तो इसलिए कुछ देर के लिए इनको छोड़ दीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब धमा चौकड़ी कीजिए, खूब मस्ती कीजिए और खुश रहिए। और अगर आपके दोस्त आपके साथ नहीं हैं, आपके भाई बहन नहीं हैं, तो अम्मी अब्बू को अपना अच्छा दोस्त बना लीजिए। उनसे अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। और दोस्ती की जहाँ बात है
तो दोस्त के क्या कहने जनाब। एक बार साया भी साथ छोड़ जाता है। आपने देखा होगा जब सूरज गुरूब होता है तो आपका साया आपका साथ छोड़ जाता है। लेकिन दोस्त एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। हम कितना ही उससे लड़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यही तो दोस्ती है। तो चलिए इसी बात पे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, दोस्ती का फर्ज। प्यारे बच्चों, दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, एक बहुत प्यारा रिश्ता है और ये रिश्ता तमाम रिश्तों से ऊपर है। दोस्ती के रिश्ते के आगे तमाम रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। कहते हैं साया भी आपका साथ छोड़ जाता है, मगर सच्चा दोस्त कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही दो दोस्तों की है। ये दो दोस्त हैं, दो बत्तखें। नन्हे दोस्तों, एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में दो बत्तख भी रहती थीं। एक का नाम हंसा था, जो सफेद रंग की बहुत प्यारी सी बहुत खूबसूरत बत्तख थी, और दूसरी बत्तख का नाम मनसा था, जो थोड़ी सी फरबा यानी मोटी ताजी थी, मगर भूरे रंग की वजह से वो बहुत प्यारी लगती थीं। ये दोनों बत्तखें आपस में गहरी सहेलियां थीं। एक साथ दाना चुगने जाती और हर काम मिलजुल कर करती थीं। इन दोनों बत्तखों की एक शेरू नाम के कुत्ते से भी गहरी दोस्ती थी। शेरू सुनहरे भूरे रंग का था, जो बहुत ही हमदर्द था और वो दूसरों की मदद में हमेशा पेश पेश रहता था। एक दिन हंसा बीबी शदीद बीमार हो गई। इत्तला मिलने पर मनसा उनसे मिलने उनके घर गई। देखा तो हंसा बीबी को बहुत तेज बुखार है। उसने हकीम बंदर को बुलाया। हकीम बंदर ने हंसा को अरक पिलाया और जिसके बाद वो ठीक हो गई। हंसा ने सेहतयाबी के बाद हकीम बंदर और मनसा बीबी का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो भी एक दिन मनसा बीबी के मुश्किल वक्त में जरूर काम आएंगी। प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि एक मक्कार लोमड़ी ने मनसा बीबी को खाने का मंसूबा बनाया। वो सुबह शाम मनसा का ताक़ुब करती ताकि मौका मिलते ही उसे खा ले। लोमड़ी मनसा बत्तख के पीछे पीछे चलती। मनसा को बहुत डर लग रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने सारी परेशानी से अपनी सहेली हंसा बीबी को वाकिफ कराया। हंसा ने मनसा को दिलासा देते हुए कहा कि बहन, परेशान न हो, कुछ मिलजुल कर हल निकालते हैं। हंसा दुबली पतली बत्तख थी। वो तन्हा लोमड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसे शेरू का ख्याल आया और कहा, बहन, हम लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए शेरू की मदद लेंगे। दोनों दूसरे दिन शेरू के घर गईं और लोमड़ी की करतूतों से उसे वाकिफ कराया। शेरू ने कहा वो जरूर हमारी मदद करेगा और लोमड़ी को भी मुनासिब सबक सिखाएगा। शेरू दूसरे दिन मनसा बीबी के घर में जाकर बैठ गया और मनसा को बाहर जाने की हिदायत दी। सुबह सवेरे जब हंसा बीबी दाना चुगने बाहर निकली, तब तक लोमड़ी मनसा बीबी को देखने अपने घर से बाहर आ गई। अब हंसा को तन्हा देखकर लोमड़ी ने कहा, क्यों, आज आप अकेले क्यों जा रही हैं? मनसा बीबी कहाँ हैं? हंसा ने कहा कि मैं क्या बताऊं खाला, वो मनसा बीबी सब कुछ खा जाती हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। वो घर में दावत ऐश उड़ा रही हैं। यह बात सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो फौरन मनसा बीबी के घर की जानिब दौड़ने लगी ताकि दावत में शरीक होने के बाद मनसा को भी चट कर जाएं। वो सीधा मनसा के घर पहुंची, जहां पहले ही शेरू लोमड़ी पर हमला करने के लिए तैयार था। शेरू ने लोमड़ी पर शदीद हमला कर दिया। उसके जिस्म से खून बहने लगा। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी जान बचाकर वहां से फरार हो गई और जाते जाते ये अहद भी किया कि वो कभी भी उन दो बत्तखों के बारे में गलत नहीं सोचेगी। देखा बच्चों, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले खुद नुकसान उठाते हैं। इस कहानी से बच्चों हमें यह सबक मिलता है
सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में अपने दोस्त की मदद करता है। दोस्ती का फर्ज तो आपने सुन लिया कहानी के रूप में। और एक सवाल कभी कभी हमारे जहन में आता है, हमने सोचा अपने नन्हे दोस्तों से भी पूछ लिया जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए, पहले अंडा आया दुनिया में या फिर मुर्गी? पहले मुर्गी। अब मुर्गी आई तो मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से ही तो बच्चे निकलते हैं। तो ये सवाल अक्सर बेशतर हमारे जहन में आता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हमने सोचा अपने नन्हे दोस्तों से दरियाफ्त कर लिया जाए ये सवाल, शायद सही जवाब मिल जाए। हम तो बड़े कश्मकश में हैं और पसोपेश में पड़ जाते हैं कि पहले अंडा आया है या फिर मुर्गी आई है। ये मसला हल होने का नाम ही नहीं लेता। तो चलिए सर धुनते हैं और सुनते हैं ये नगमा। हुम्बा 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 का हुम्बा। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, रम पम 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 टिकड़म टिकड़म अपलम चपलम अगड़म बगड़म। कौन ये समझे कौन ये जाने, ना ये समझे ना वो जाने। हार गए हैं सभी सियाने, राज कोई ना ये पहचाने। कैसा है ये गोरख धंधा बोलो। सब कहते हैं कि चूहा बिल्ली से डर के भागे, पर मैं वो चूहा हूँ जिससे भागे बिल्ली आगे। आगे पीछे पीछे आगे, पीछे आगे आगे पीछे, बिल्ली आगे चूहा पीछे, चूहा आगे बिल्ली पीछे, आगे आगे पीछे पीछे, इधर भागे उधर भागे, आगे भागे पीछे भागे, भागे भागे। बिल्ली तो क्या शेर की भी मैं मुँह से नीची कर दूं, बाल तो क्या है खाल खींच के उसमें भूसा भर दूं। समझे क्या समझे, नहीं समझे जाने दो। कभी कभी दिल कहता है कि होता कितना अच्छा, जो मैं बड़ा न होता रहता छोटा सा ही बच्चा। और बोलता अम्मा रोटी दे, अम्मा दूधू दे, रोटी दे दूधू दे, भूख लगी है नहीं तो लूंगा। तूने मुझे मारा, पर बच्चा तो क्या एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बैठा बैठा खांसूंगा और यूं ही चिल्लाऊंगा। अरे कहाँ मर गए सब, बिटिया मेरा पानदान किधर है? मेहरबान खानदान खानदान पानदान उगालदान रिश्तेदार नापदान बेईमान। क्या समझे समझे नहीं समझे? हाँ, पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी मुर्गी अंडा। पहले आई के पहले आया अंडा, रम पम 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 इकड़म तिकड़म अपलम चपलम अगड़म बगड़म। कौन ये समझे कौन ये जाने, ना ये समझे ना वो जाने। हार गए हैं सभी सियाने, राज कोई ना ये पहचाने। कैसा है ये भैया हमें तो बड़ा मजा आया और इनका स्टाइल जो था वो बहुत मजेदार था। बिल्कुल किसी 30 मार से कम बातें नहीं कर रहे थे जनाब। बहरकैफ इस नगमे से आप भी लुत्फानंदोज हुए होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अब एक छोटी सी मालूमात आपको हम देना चाहते हैं, चूँकि साइंस से मुताल्लिक़ ये मालूमात है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकती है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी के जो तालिब इल्म हैं, यानी कि इल्म फ़लकियात के जो तालिब इल्म हैं, वो चाँद के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक आम इंसान चाँद के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता, उसकी मालूमात बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं होती। अब यहाँ चंद दिलचस्प मालूमात हम आपको बताना चाहते हैं
चंदा मामा के मुतालिक। जी हाँ, चंदा मामा ही तो कहते हैं चांद को। कितना अच्छा लगता है जब आप उसे देखते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है, निहारते रहते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती थी बचपन में कि चांद पर एक बूढ़ी औरत है जो चरखा काटती है। वो जो उसमें आप देखते हैं शक्लें सी दिखाई देती हैं धब्बे से, उसके लिए कहा जाता था। बहुत सारी बातें होती थी। और जब नींद नहीं आती थी तो तब चांद की लोरियाँ भी सुनने को मिलती थी। बहरकैफ, चांद हमारे सोलर सिस्टम का बच्चों 5वां बड़ा सैयारचा है। अगर किसी इंसान का वजन दुनिया में 100 पाउंड है तो चांद पर उसका वजन सिर्फ 16.6 पाउंड रह जाएगा। इस तरह अगर कोई चांद पर उछलने की कोशिश करे तो वो दुनिया के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा ऊंचा उछल सकता है। इसी तरह चांद पर इंसान 6 गुना ज्यादा भारी वजन भी उठा सकता है। और चांद की कुव्वत सिक़्ल या कशिश का जो असर है समंदर की लहरों पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर आप समंदर के किनारे पर हों और आपके बिल्कुल ऊपर चांद हो तो आपके पास समंदर की लहरें और भी तेजी से आएंगी। जमीन से एक वक्त में चांद का एक ही हिस्सा नजर आता है दोस्तों, यानी हम इसके दाएं बाएं या पीछे या ऊपर से इसे नहीं देख सकते। और नन्हे दोस्तों, जमीन से चांद और सूरज देखने में एक ही साइज के लगते हैं, लेकिन सूरज चांद से तकरीबन 400 गुना ज्यादा बड़ा है। चांद जमीन से कोई 2,40,000 मील की दूरी पर है। इसका जो कतर है या डायमीटर है वो 2163 मील है तकरीबन। चांद के मुतालिक इब्तदाई तहकीकात की अगर बात की जाए नन्हे दोस्तों, तो गैलीलियो ने 1609 में ये तहकीकात की थी। उन्होंने बताया कि चांद हमारी ज़मीन की तरह एक कुर्रा है। उन्होंने इस ख्याल का भी इजहार किया कि चांद पर पहाड़ और आतिशफिशां पहाड़ों के दहाने मौजूद हैं। अब इसमें ना तो हवा है, ना पानी और ना ही कोई सब्जा, जिनके न होने के बायस चांद पर जिंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। लेकिन अब तहकीकात दोस्तों आगे बढ़ चुकी है और वहाँ पानी है ये भी बताया गया है, और चांद पर लोग गए भी हैं। और दिन के वक्त इसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये मौसमी तब्दीली 1 घंटे के अंदर वाक़ हो जाती है। और क्या बच्चों आप जानते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? जी हाँ, पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई सन 1969 की तारीख थी वो जब उन्होंने चांद पर कदम रखा था और वहाँ जाकर एक तारीख रकम की थी। और ऐसी ही तारीख रकम की थी हमारे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने। जी हाँ, हिंदुस्तान की जानिब से चांद पर जाने वाले वो पहले एस्ट्रोनॉट थे। और उन्होंने वहाँ जाने के बाद बच्चों मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई हिंदुस्तान तो अच्छा है ही, लेकिन तमाम दुनिया बहुत अच्छी है। उसे अच्छा बनाने में हम सब भी तो अच्छे काम करते हैं। हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। अब बातें चूँकि चंदा मामा की हुई, और ये कैसे हो सकता है कि हम आपको चंदा मामा का नगमा न सुनवाएं। अब ये जो चंदा मामा है, एक तो आसमान में रहते हैं और एक चंदा मामा असली भी हैं जो हमारे मामू हैं। कुछ भी कहेगा तो अभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। ओ चंदा मामा से
छुप जाऊं खेले आँख में चोली ओ कहना मानेगा 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 कहना मानेगा प्यारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा ओ चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा ना तो माँ की मिली है ममता ना बापू का साया ना तो माँ की मिली है ममता ना बापू का साया तेरी गोद में आ बैठी हूँ देख के ठंडी छाया मेरा जीवन सहारा मेरा जीवन सहारा मेरा जीवन सहारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा ओ चंदा मामा से चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ। नहीं जाऊंगी देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ। नहीं जाऊंगी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? जाए तो कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? पकड़ो माँ इसको। एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, एक दिन दूल्हा राजा के संग चार कहार बुलाऊं, अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहां से वापस लौट के फिर ना आए, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा, रोता रहेगा बेचारा तेरा मामा। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा ओ चंदा मामा से तो ये तो चंदा मामा से प्यारे मामा की बात हो रही थी। और बातें की अगर बात की जाए नन्हे दोस्तों, जी चाहता है कि आपके नईम भैया बस आपसे यूं ही बातें करते रहें, आपके साथ खूब मस्ती करते रहें, खेलते रहें। लेकिन क्या करें, ये वक्त जो है हमारे आड़े आ जाता है और वो कहता है कि चलिए अब अगले प्रोग्राम में अपने नन्हे दोस्तों से मुलाकात होगी और अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और कह दीजिए खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कोरोना वायरस की वजह से ही हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सफाई का भी ख्याल रखिए, सैनिटाइजेशन ज़रूर कीजिए और समाजी दूरी यानी मुआशरती दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों।
ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात सुन सकते हैं DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।